अपना टीवी न्यूज में आपका खैर मकदम है। आगाज करेंगे हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, जो शख्स सूरज के मगरिब की तरफ निकलने से पहले तौबा करे तो अल्लाह ताला इसकी तौबा को कबूल करे। हदीस मुबारका मुस्लिम शरीफ। तफसील से खबर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। खौफनाक सड़क हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। इस हादसे में अब तक 7 अफराद हलाक हो गए। जिंदगी एक नेमत है, इसको तेज रफ्तारी के जुनून का शिकार ना बनाएं। बीगाला कृष्णमूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाब इख्तिताम। सुपरस्टार फाइनल की फातेह टीम बनकर उभरी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने ऑर्गेनाइजर्स की जबरदस्त सताइश की। मरकजी हुकूमत धान की खरीदी में जानिबदारी का मुजाहरा कर रही। तेलंगाना के किसानों से नाइंसाफी की जा रही है। धान की खरीदी तक एहतजाज जारी रहेगा। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का इंतबाह। 21 जनवरी से एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट में खेलने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। आखिरी तारीख 25 दिसंबर मुकर्रर। अब खबरें तफसील से। खौफनाक व दिलखराज सड़क हादसा, 7 अफराद की मौत। हादसे की वजह तेज रफ्तारी थी। तेज रफ्तारी के जुनून ने 7 इंसानी जिंदगियों को जाया कर दिया। बांसवाड़ा के नौजवान और निजामाबाद के मजलिस व टीआरएस कायदीन की बरवक्त खिदमत काबिल सताइश। हादसा कई घरों को मातम कदा बना देते हैं। 18 दिसंबर को जुक्कल मंडल की हुदूद में एक खौफनाक सड़क हादसा पेश आया, जिसमें 2 खानदानों के 4 अफराद बरसरे मौका ही हलाक हो गए। इनमें 4 बड़े और 2 बच्चे शामिल थे, जबकि 6 बच्चे इस हादसे में शदीद जख्मी हो गए। जुक्कल मंडल के मौजे बिचकुंदा की हुदूद में हुआ ये सड़क हादसा इंतहाई खौफनाक था। एक इनोवा कार में सवार 12 अफराद, जिनमें 4 बड़े और 8 बच्चे शामिल थे, नांदेड़ की एक दरगाह में हाजिरी देकर वापस हैदराबाद जा रहे थे कि अचानक बिचकुंदा की हुदूद में सड़क के किनारे खड़ी हुई लॉरी को इनकी कार ने तेज रफ्तारी के साथ टक्कर दे दी, जिसके बाद इस जाए हादसे पर इंतहाई खौफनाक मनाजिर देखने को मिले। सामने का हिस्सा पिचककर ड्राइवर के करीब तक आ गया था, जिससे कार की तेज रफ्तारी का बखूबी अंदाजा किया जा सकता है। आज अक्सर लोग तेज रफ्तार ड्राइविंग का शौक रखते हैं, लेकिन वो इस बात से बेखबर रहते हैं कि इनकी ये तेज रफ्तारी इनको दौड़ाकर मौत की सिमत ले जा रही है। जरा सी गलती तेज रफ्तारी में मौत का सबब बन सकती है। अक्सर हादसा तेज रफ्तारी की वजह से ही होते हैं, ये बात सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी तेज रफ्तारी का जुनून खत्म होता नजर नहीं आ रहा, जिसकी वजह से खौफनाक व दिलखराश हादसा पेश आते ही रहते हैं और कई लोगों की दर्दनाक मौत होती है। कई खानदानों में शोक का माहौल बन जाता है। कई लोग अपनों को खो देते हैं और ये दर्द उम्र भर इनको सताता रहता है। जरा सी भूल और तेज रफ्तारी का जुनून कई अपनों को गमों का शिकार बना देता है। बिचकुंदा के सड़क हादसे में भी ऐसा ही हुआ। इस हादसे में बरसरे मौका 6 अफराद बशमूल 2 बच्चों की मौत हो गई। इस मौके पर जख्मी होने वाले 6 बच्चों को सरकारी दवाखाना निजामाबाद मुंतकिल किया गया। हादसे के फौरी बाद बिचकुंदा और बांसवाड़ा के नौजवानों ने जिम्मेदारी और इंसानियत का मुजाहरा किया और जख्मियों को फौरी सरकारी दवाखाना निजामाबाद पहुंचाया। इन नौजवानों में मोहम्मद अजहर, अब्दुल मुकीम शहबाज, मुबीन, शफी और शादुल शामिल थे। मुकामी अवाम के अलावा निजामाबाद के कायदीन ने नौजवानों की जबरदस्त सताइश की, जिसके लिए बिचकुंदा और बांसवाड़ा के नौजवान काबिल सताइश है। जख्मियों को सरकारी दवाखाना निजामाबाद लाने की इत्तला मिलते ही डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान, सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद, मोहतमद सिटी मजलिस मोहम्मद शहबाज के अलावा कॉर्पोरेटर्स माजिद सिद्दीकी, एजाज हुसैन, मोहम्मद सलीम, अफसर बेग के अलावा टीआरएस रियासती सेक्रेटरी तारिक अंसारी और सिटी ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी अब्दुल बारी फौरी सरकारी दवाखाना पहुंचे और दवाखाना सुपरिटेंडेंट और डॉक्टरों से बात करते हुए इब्तदाई तिब्बी इमदाद को यकीनी बनाया। बाद जख्मियों को हैदराबाद के असरा हॉस्पिटल को मुंतकिल किया गया, जहां जेर इलाज रहते हुए जख्मी 6 बच्चों में 1 की मौत हो गई। इस तरह इस खौफनाक सड़क हादसे में हलाक होने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 7 हो गई। इस मौके पर तमामी अफराद बिलखुसूस नौजवानों से ख्वाहिश है कि वो तेज रफ्तारी के जुनून को खत्म कर दे और मुमकिन हद तक अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मौत व हयात अल्लाह के इख्तियार की बात है, मगर जानबूझकर जोखिम मोल लेना मुनासिब बात नहीं होती। इस तरह की हरकतों को महज खुदकुशी की कोशिश करार दिया जा सकता है, लिहाजा एहतियात लाजमी है।
जिंदगी अल्लाह की दी हुई अजीम नेमत और अमानत है। इसको जाया करने का किसी भी इंसान को कोई हक हासिल नहीं है। लिहाजा सबसे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएं और मुनासिब रफ्तार से अपनी गाड़ियां चलाएं। बिगाला कृष्णा मूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाब इख्तिताम। सुपरस्टार ने फाइनल मुकाबला जीत लिया। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता के हाथों इनामात की तकसीम, ऑर्गेनाइजर्स और सहाफियों को तहनीत पेश की गई। शैलजा ग्राउंड रूबरू फिश फार्म पर एक शानदार क्रिकेट टूर्नामेंट का बिगाला कृष्णा मूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के नाम से इनेकाद अमल में लाया गया था। इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर निजामाबाद के जमात कॉर्पोरेटर बबलू खान और सिटी टीआरएस अक़लियती सेल इमरान शहजाद थे। इस टूर्नामेंट के दरमियान कई दिलचस्प और अहम मुकाबले देखने में मिले। कई सनसनीखेज मुकाबलों के बाद सुपरस्टार और यूनिकिड्स फाइनल में पहुंचे और इनके दरमियान मुकाबला हुआ। शहर निजामाबाद की 34 साल कदीम सुपरस्टार क्रिकेट टीम के कप्तान मोइस खान ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला लिया और फिर सुपरस्टार ने 2020 के इस मुकाबले में पहले बैटिंग करते हुए 186 रन बनाए और यूनिकिड्स को जीतने के लिए 187 रन का निशाना दिया, जबकि यूनिकिड्स के खिलाड़ियों ने शदीद तनाव और दबाव के नतीजे में इस निशाने को पार करने में नाकामी का सामना किया और सिर्फ 71 रनों पर सिमट कर रह गए। फाइनल के बाद एक शानदार इनामी तकरीब का इनेकाद अमल में आया, जिसमें निजामाबाद एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और इनके भाई बिगाला महेश गुप्ता ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दीगर मेहमानों में रियासती सेक्रेटरी टीआरएस तारिक अंसारी, कॉर्पोरेटर मोहम्मद अब्दुल कुद्दूस के अलावा दीगर शामिल थे। एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता और इनके भाई के हाथों इनामात व अवार्ड्स की तकसीम अमल में आई। सुपरस्टार के कैप्टन मोइस खान ने फातेह टीम की हैसियत से विनर कप हासिल किया और 1 लाख का चेक भी हासिल किया, जो कि फाइनल की कामयाब टीम के लिए इनामी रकम थी, जबकि यूनिकिड के कप्तान मोहम्मद आमिर ने फाइनल की रनर टीम का कप और इनामी रकम 50,000 का चेक हासिल किया। इस मौके पर एमएलए ने दोनों टीमों के शानदार मुजाहरे की सताइश की और इनको मुबारकबाद पेश की, जबकि फाइनल के मैन ऑफ द मैच गिरीश गौड़ रहे। उन्होंने फाइनल मुकाबले में 40 रन बनाए और 2 विकेट्स हासिल की। इस इनामी तकरीब में निजामाबाद के उर्दू सहाफ़ियों को तहनीत पेश की गई और इनकी सहाफ़ती खिदमत की ज़बरदस्त सताइश की गई। खेल के मैदान में खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करने और बिगाला कृष्णा मूर्ति मेमोरियल 2020 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद करने और सहाफ़ियों की खिदमत का एतराफ़ करते हुए उन्हें तहनीत पेश करने पर इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर बबलू खान और इमरान शहजाद की भी मुख्तलिफ हलकों की जानिब से ज़बरदस्त सताइश की जा रही है और इनको भी एमएलए बिगाला गणेश गुप्ता ने शालपोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत पेश की। शैलजा ग्राउंड में 1 जनवरी एमपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज अमल में आएगा। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी जल्द अज जल्द अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवा ले। खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 25 दिसंबर मुकर्रर है। निजामाबाद के क्रिकेट के शहदाइयों को बखूबी इस बात की इत्तला है कि निजामाबाद की तारीख का सबसे मुनफरिद क्रिकेट टूर्नामेंट ZRS NPL 2022 के नाम से मुनक्किद किया जा रहा है, जो कि IPL की तर्ज पर खेला जाएगा। इस टूर्नामेंट के लिए कई टीमों ने हिस्सा लेने का फैसला लिया, मगर ऑर्गेनाइजर की शराइत के मुताबिक हर टीम के स्पॉन्सर्स को सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन के इंतखाब का हक हासिल है। बाकी 14 खिलाड़ियों का हराज के जरिए इंतखाब लाजमी है। इस तरह कोई मखसूस टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा नहीं ले सकेगी, बल्कि अलग अलग खिलाड़ियों का इंतखाब करते हुए टीम की तश्कील देनी होगी। कैप्टन और वाइस कैप्टन के लिए मुंतखब खिलाड़ियों को छोड़कर बाकी खिलाड़ियों के लिए शर्त रखी गई है कि वो 25 दिसंबर से कबल अपने नामों का ऑर्गेनाइजर्स के पास रजिस्ट्रेशन करवा ले, ताकि इनका हराज के बाद किसी भी टीम में इंतखाब किया जा सके। इस सिलसिले में हराज के लिए किसी तारीख का ऐलान किया जाएगा, मगर खिलाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का सिलसिला जारी है और आखिरी तारीख 25 दिसंबर मुकर्रर है। इस टूर्नामेंट में सिर्फ जिला निजामाबाद से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ी ही हिस्सा ले सकते हैं। लिहाजा अव्वलिन फुर्सत में जिले के तमाम क्रिकेट खिलाड़ी अपने नामों का रजिस्ट्रेशन करवा ले। इसके लिए सेल फोन नंबर 79538177 पर सिद्दीक से रब्त पैदा करके तफसीलात मालूम कर सकते हैं, जबकि रजिस्ट्रेशन के लिए आर बिल्डर्स मालापल्ली चौराहा रूबरू 4 बाई पेट्रोल पंप से रुजू किया जा सकता है। याद रहे कि इस टूर्नामेंट की विनर टीम को 1.5 लाख रुपये का इनाम दिया जाएगा और ट्रॉफी भी पेश की जाएगी। इस तरह रनर टीम को 75,000 रुपये नकद और ट्रॉफी इनाम में दी जाएगी, जबकि हर मैच के मैन ऑफ द मैच को 2,000 रुपये नकद और सेमीफाइनल व फाइनल के मैन ऑफ द मैच को 5,000 रुपये नकद
और ट्रॉफी इनाम में दी जाएगी। ख्वाहिशमंद खिलाड़ी फौरी रब्त पैदा करे और अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। संगीन हालत के बावजूद भी दरपल्ली जूनियर कॉलेज साल अव्वल इंटरमीडिएट 2020 के नतायज 82% के लगभग रहे। कॉलेज की शानदार कारकर्दगी पर डीयू ने दरपल्ली जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम को तहनीत पेश की। रजीउद्दीन असलम जिला निजामाबाद की तालीमी मैदान की मारूफ तरीन शख्सियत। इनकी जादुई शख्सियत ने फरोग तालीम में अहम रोल अंजाम दिया। दम तोड़ते सरकारी कॉलेजेस को उन्होंने एक नई तहरीक दी। निजामाबाद जूनियर कॉलेज किले के प्रिंसिपल की हैसियत से इनकी खिदमत नाकाबिल फरामोश थी। उन्होंने इस कॉलेज में मेयार तालीम को काफ़ी बुलंद किया था। निजामाबाद जूनियर कॉलेज से इनका तबादला दरपल्ली जूनियर कॉलेज को कर दिया गया और फिर उन्होंने अपनी तहरीकी खिदमत से इस कॉलेज को भी बामे उरूज पर पहुंचा दिया। हाल ही में रियासती हुकूमत ने इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद किए। इस साल रियासत भर में इंटर साल अव्वल के नतायज 50% से भी कम रहे, क्योंकि साल अव्वल के मौके पर कोरोना की वबा ने अपने गहरे असरात मुरतब किए थे और लॉकडाउन ने ऑनलाइन तालीम का नज़्म शुरू करने पर मजबूर कर दिया। इस तरह साल अव्वल के तलबा सही तालीम से महरूम रहे और फिर अचानक ही 6 माह बाद इंटर साल अव्वल के इम्तिहानात मुनक्किद किए गए, जिसका लाजमी नतीजा था कि नतायज में कामयाबी का तनासुब कम रहा। लेकिन इन संगीन हालात में भी दरपल्ली जूनियर कॉलेज के तलबा ने शानदार मुजाहरा किया। इस कॉलेज के इंटर साल अव्वल के तलबा की कामयाबी का तनासुब 82% से जायद रहा, जो जिला भर में सफ़े अव्वल था। इस कॉलेज की शानदार कारकर्दगी पर इंटरमीडिएट एजुकेशन ऑफिसर रघुराज और सदर जिला प्रिंसिपल एसोसिएशन चिरंजीवी, जूनियर लेक्चरर्स एसोसिएशन के सदर चंद्र विठल ने दरपल्ली जूनियर कॉलेज को पहुंचकर प्रिंसिपल रजीउद्दीन असलम को दिली मुबारकबाद पेश की और इनकी शाल पोशी और गुलपोशी करते हुए तहनीत दी और मुस्तकबिल में भी इसी तरह के मुजाहरे के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। प्रिंसिपल मोहम्मद रजी असलम ने इनसे दिली इजहार तशक्कुर किया और इस अज़्म का इजहार किया कि मुस्तकबिल में वो तलबा की सलाहियतों को मजीद निखारने और शानदार नताइज हासिल करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर बी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। बाहर निकलने में अगर आपको मुश्किलात, सामान का हसूल मुश्किल बना हुआ है, तो फिर फिक्र नहीं, MG मार्ट मौजूद है जो आपकी मुश्किलात को हल करेगा। आपकी पसंदीदा तमाम अशिया ऑर्डर पर आपके मकान तक पहुंच जाएंगे। ताज़ा फल और तरकारियों के अलावा दीगर अशिया एतमाद के साथ सरबराह की जाती है। मर्दों, खवातीन और बच्चों की जरूरियात का हर सामान हमारे पास दस्तयाब रहेगा। आपके ऑनलाइन ऑर्डर करते ही महज चंद घंटों में आपका ऑर्डर आपके मकान को पहुंच जाएगा। तो फिर सोचना क्या है, उठाइए फोन और बुक कीजिए ऑनलाइन ऑर्डर। हम हमेशा खिदमत के लिए तैयार है। mgmart.com। नया MG ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसकी तलब में इजाफा हो रहा है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। MG ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से निजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। MG ब्रांड नारियल का तेल 100 ml, 200 ml और 500 ml की बोतलों में दस्तयाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त।
इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तयाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। मरकजी हुकूमत किसानों के साथ जानिबदारी का मुजाहरा कर रही है। रियासती हुकूमत को सिर्फ 40 लाख मैट्रिक टन की धान की खरीदी का निशाना दिया गया, लेकिन तेलंगाना में धान की बड़ी मिकदार में काश्त होती है। मरकजी हुकूमत इस धान की खरीदी को यकीनी बनाए, एमएलए मोहम्मद शकील आमिर का मुतालिबा और जबरदस्त धरना। बोधन मंडल के मौजे सालूरा से गुजरने वाली अहम सड़क जो तेलंगाना और महाराष्ट्र को जोड़ती है, इस सड़क पर एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की क़यादत में किसानों और टीआरएस कायदीन ने जबरदस्त एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया। इस मौके पर बरहम किसानों ने मरकजी हुकूमत पर अपनी शदीद नाराजगी का इजहार किया और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया। इस मौके पर एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर ने मरकजी हुकूमत पर रियासत तेलंगाना के साथ जानिबदाराना व सौतेला सलूक करने का इल्जाम आयद किया। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना में सबसे ज्यादा धान की फसल उगाई जाती है और मरकजी हुकूमत ने खरीदी के लिए रियासती तेलंगाना हुकूमत को 40 लाख मैट्रिक टन का निशाना दिया। इसके बावजूद भी वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना हुकूमत ने 55 लाख मैट्रिक टन की खरीदी की है, लेकिन मरकजी हुकूमत ने इजाफी धान की खरीदी से इनकार कर दिया। एमएलए मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि तेलंगाना की सबसे अहम और ज्यादा काश्त की जाने वाली फसल धान की होती है और 55 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी के बावजूद भी 25% किसानों के पास धान की ज़ख़ीरे मौजूद है और किसान मुंतज़िर है कि हुकूमत कब इनके धान की खरीदी करेगी। अगर हुकूमत इस धान को खरीदने में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करती है तो फिर किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। लिहाजा लाजमी है कि मरकजी हुकूमत तेलंगाना में पैदा होने वाली धान की मुकम्मल खरीदी को यकीनी बनाए। बसूरत दीगर टीआरएस कायदीन खामोश नहीं रहेंगे। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि रियासती तेलंगाना हुकूमत वज़ीर आला केसीआर की क़यादत में किसानों की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात को रोब अमल ला रही है, मगर मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ जानिबदाराना सलूक करते हुए अदम ताउन की पॉलिसी इख्तियार किए हुए हैं, जो कि तेलंगाना की अवाम के लिए नाकाबिल बर्दाश्त है। लिहाजा तेलंगाना के किसान और अवाम के अलावा टीआरएस का एक एक कायद और कारकुन मरकजी हुकूमत के खिलाफ सफ़े आरा होगा और शदीद तरीन एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए मरकजी हुकूमत को झुकने और मुकम्मल धान की खरीदी के लिए मजबूर करेगा। इस एहतजाजी धरने में जेडपी वाइस चेयरपर्सन रजिता यादव, एमपीपी बोधन बुद्धा सावित्री, सीनियर टीआरएस कायद गिरदावर गंगा रेड्डी, अब्दुल रज्जाक, बुद्धा राजेश्वर, बोधन मंडल टीआरएस सदर नरसैया, मार्केट कमेटी बोधन के वाइस चेयरमैन मोहम्मद शकील के अलावा किसानों की भारी तादाद शरीक थी। सीजन लो 40 లక్షల మెట్రిక్ టన్నే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అలాట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది. కానీ తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పుడు వరకు 55 లక్షల మెట్రిక్ టన్ మళ్ళా సేకరణ చేసుకోవడం జరిగింది రైతుల దగ్గర. అదనపు ఇంకొక 25 to 30% క్రాప్ మిగిలిన క్రాప్ ఉంది. అది కూడా 10 లక్షల టన్ వరకు ఉంటది. కేంద్రంతో పదే గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు, తెలంగాణ రాష్ట్ర మంత్రులు, మళ్ళా తెలంగాణ రాష్ట్ర పార్లమెంట్ సభ్యులు అందరు కూడా చాలా పెద్ద ఎత్తున మళ్ళీ ఎజిటేషన్ చేయడం జరిగింది పార్లమెంట్ లో గాని. మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సార్లు గౌరవ ప్రధాన మంత్రి గారికి మళ్ళా లేఖలు రాయడం జరిగింది. పీయూష్ గోయల్ గారికి లేఖ రాయడం జరిగింది. తెలంగాణ రాష్ట్ర బృందం అనేక సార్లు పోయి కలవడం జరిగింది. కానీ వారి యొక్క ముండి వైఖరి ఈరోజు తెలంగాణ రాష్ట్ర రైతులకు అన్యాయం చేసే విధంగా వారి యొక్క ప్రవర్తన చాలా బ్యాడ్ ప్రవర్తన వాళ్ళది ఉంది. ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी को एक अहम अतिया, दवाखानों और मकानों से कब्रिस्तान को मैयतों को मुंतकिल करने मुर्दा गाड़ी का अतिया। जरूरतमंद हजरात इस गाड़ी के लिए ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी से रब्त पैदा कर सकते हैं। मुफ्ती सईद अकबर ने गाड़ी की खिदमत का इफ्तिताह अंजाम दिया।
ईदगाह जदीद व कदीम कब्रिस्तान कमेटी की जानिब से गुज़िश्ता कई सालों से बेलोस अवामी खिदमत अंजाम दी जा रही है और इन खिदमात में मज़ीद बेहतरी लाने के लिए मुतादिद इक़दाम किए जा रहे हैं। साथ ही गरीब मुसलमानों को ताउन फराहम करने के लिए इंतज़ामात किए जा रहे हैं। इस मामले में कमेटी की खिदमात को तोसी देने की गर्ज से कई अहल खैर हजरात सामने आ रहे हैं और अपनी जानिब से मुमकिन अतियात फराहम कर रहे हैं। निज़ामाबाद जैसे वसी शहर में दवाखानों में मैयतों को घरों को लाने और घरों से कब्रिस्तान ले जाने के लिए चंद अहल खैर हजरात ने अपने मरहुमीन के नाम पर इनके इसाले सवाब के लिए एक मुर्दा गाड़ी का तोहफा ईदगाह कमेटी को पेश किया। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती सईद अकबर ने ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी की शानदार कारकर्दगी की जबरदस्त सताइश की। मुफ्ती सईद अकबर की दुआ के साथ इस मुर्दा गाड़ी की मुफ्त खिदमात का आगाज कर दिया गया है। जरूरतमंद अहबाब बहुत ही कम किराए में इस गाड़ी की खिदमात से इस्तेफादा कर सकेंगे। इस मौके पर सदर ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी मोहम्मद अफजलुद्दीन, सदर जिला जमीयतुल उलमा मौलाना समीउल्लाह, जनरल सेक्रेटरी अब्दुल कय्यूम शाकिर, ईदगाह कमेटी नायब सदर अब्दुल मन्नान के अलावा रऊफ आरिफ, अब्दुल हई राहिल, मोहम्मद महमूद और दीगर मौजूद थे। मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कहा कि किसी को भी इस गाड़ी की जरूरत पड़े वो ईदगाह व कब्रिस्तान कमेटी के जिम्मेदारान से रब्त पैदा कर सकते हैं और बहुत ही कम किराए में गाड़ी की खिदमत से इस्तेफादा कर सकते हैं। शहर निज़ामाबाद के लोगों के लिए, खासतौर से मुसलमानों के लिए ईदगाह कमेटी जदीद व कदीम की जानिब से चंद अहल खैर हज़रात ने ईदगाह कमेटी को मैयतों के लाने ले जाने के लिए गाड़ी का इंतज़ाम किया है। अल्लाह ताला उन्हें अहल खैर हज़रात को जज़ाए खैर अता करें। ईदगाह कमेटी की और हमारे बुजुर्गों की कई दिन से ख्वाहिश थी, क्योंकि शहर काफ़ी बड़ा हो चुका है, मैयतें लाने ले जाने में तकलीफ़ हो रही थी, तो उस सिलसिले में बड़ों ने भी फ़िक्र की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे पास ये गाड़ी आ चुकी है। जिन किसी भी हज़रात को इन नागहानी हालात में मैयतों को ले जाने के लिए गाड़ी की ज़रूरत होगी तो वो ईदगाह कमेटी से रुजू हो सकते हैं। उसके चार्जेस बिल्कुल मामूली सिर्फ 500 रुपये रखे गए हैं और किसी का अगर हॉस्पिटल के अंदर इंतकाल हो तो वहाँ से भी मैयतों को उनके घर तक ले जाने का इंतज़ाम किया जा रहा है, उसके भी चार्जेस 500 रुपये है। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि जो हज़रात इस्तिताअत नहीं रखते हैं, गरीब हैं, उनके लिए ये काम जो है ना, ये सहूलत फ्री। इंटर साल अव्वल 2020 के नतायज 50% से कम रहे। तलबा में मायूसी और खुदकुशी का रुझान तशवीशनाक। हुकूमत इन नाकाम तलबा को पास कर दे। भैंसा के NSUI और कांग्रेस अक़लियती सेल कायदीन का हुकूमत से मुतालबा। इंटर साल अव्वल 2020 के तलबा को तरक्की देते हुए साल दुवम के लिए तरक्की दी गई थी। समझा जा रहा था कि रियासती हुकूमत इन तलबा को पासिंग मार्क्स देगी, लेकिन साल दुवम का आधा साल गुजर जाने के बाद अचानक ही साल अव्वल के इम्तिहानात का ऐलान करते हुए तलबा को तशवीश का शिकार बना दिया गया था, क्योंकि साल 2020 इंटरमीडिएट साल अव्वल के तलबा कोरोना और लॉकडाउन की वजह से तालीम से महरूम रहे। सेल फोन्स न होने की वजह से कई तलबा ऑनलाइन क्लासेस से भी महरूम रहे और ऑफलाइन सिर्फ मुख्तसर अरसे के लिए ही हुई थी। इस तरह साल अव्वल के तलबा इम्तिहानात के लिए कतई तैयार नहीं थे और न ही कॉलेजेस की इंतजामिया ने लॉकडाउन की वजह से इनको सही तैयार कर सका था। बहरहाल गैर यकीनी हालत में इंटर साल अव्वल 2020 के इम्तिहानात का इनेकाद अमल में लाया गया और तवक्के के ऐन मुताबिक तलबा की बहुत बड़ी तादाद को नाकामी का सामना करना पड़ा। इस साल रियासत में इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज का तनासुब 50% से भी कम रहा। इस सूरत हाल में नाकाम होने वाले तलबा मायूसी का शिकार हो गए। कई तलबा ने खुदकुशी की और कई तलबा खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर चुके हैं। इस हसास सूरत हाल को देखते हुए NSUI भैंसा ने तलबा के हक में एहतजाज बुलंद किया और आज भैंसा के तालीमी इदारों को बंद करवा दिया और तलबा के साथ इंसाफ करने और इनको पास कर देने का रियासती हुकूमत से पुरजोर मुतालबा किया। निर्मल जिला अक़लियती सेल जनरल सेक्रेटरी ML लतीफ़ और NSUI जिला सदर अमजद शेख ने कॉलेज पहुंचकर तलबा से बात की और इनके हक में पुरजोर एहतजाज का तयक़ुन दिया। इस मौके पर ML लतीफ़ ने कहा कि हम रियासत में कांग्रेस के परचम तले NSUI के बैनर पर तलबा के हक में सदाए एहतजाज बुलंद करेंगे। NSUI के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नौजवान अमजद शेख की क़यादत में आज भैंसा जूनियर कॉलेज के अंदर हम यहाँ आकर जो है जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को आज ये कॉलेज को बंद करने लगाए। आज जो ये बंद कराने का मकसद है, गुज़िश्ता लॉकडाउन में जो है तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना
एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से पास किया गया था। फिर सेकंड टर्म जब लॉकडाउन हुआ तभी भी जो है प्रमोट कर दिया गया था। फिर कुछ ही मंथ के अंदर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ऐलान किया गया कि फर्स्ट साल अव्वल के जो है तलबा को एग्जाम्स दिया जाएगा। तो हम यह बोलना ये चाह रहे कि जब लॉकडाउन हो गया था तलबा को जो है वहाँ पर कोई जो है टाइम नहीं मिला, उनको एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो 49% जो है बच्चे पास हुए और 51% बच्चे फेल हो गए। तो ये जो है नाकामी इस वजह से हुई कि उनको टाइम नहीं मिला। तो हम तेलंगाना हुकूमत से डिमांड कर रहे, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से डिमांड कर रहे कि वो जो है जितने भी बच्चे फेल हुए उनको प्रमोट कर देना, पास करना, बल्कि हम नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से डिमांड कर रहे। और उसकी जिम्मेदारी जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री सेक्रेटरी जो है उसकी जिम्मेदारी लेना। और जो ऐसा पास नहीं करने की वजह से क्या हुआ बोले तो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट की एक जो है तलबा, एक लड़की जो है आत्महत्या करी और खुदकशी करी। उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं और उस फैमिली वालों को हम उनके साथ है, उनके दुख में दर्द में हम साथ है। उसी के साथ साथ में जो है तमाम तेलंगाना के तलबा स्टूडेंट्स से अपील कर रहा हूँ, आपका एक बड़ा भाई समझ के, छोटा भाई समझ के आप जो है हिम्मत को मत हारिए। आप जो है हम जो भी है स्टूडेंट्स यहाँ तमाम तंजीमें के लोग हैं, आपके लिए लड़ेंगे। हम बिल्कुल आपके लिए आवाज़ उठाएंगे। गवर्नमेंट से हमको जो राइट है उससे हम हासिल करते हुए लड़ेंगे। मेरी अपील है, गुजारिश है, आप तालीम के मैदान में आगे बढ़ो। आप जो है सुसाइड करना अच्छी बात नहीं है। कोई समाज के अंदर, चाहे हिंदू समाज के अंदर हो, मुस्लिम समाज के अंदर हो, सुसाइड करना, खुदकशी करना अच्छी बात नहीं है। आप 1000 बार गिरेंगे तो उठो, वो आप गिरने को काउंट मत करो, कितनी देर में उठने के लिए काउंट करो। आप हिम्मत से रहिए, हमसे राबिता कीजिए। नेशनल स्टूडेंट्स के अमजद है, इनसे राबिता करिए। आपके हक के लिए कभी भी बच्चा तैयार रहता। तो मैं तमाम हमारे तलबा तेलंगाना के उनसे अपील कर रहा हूँ, आप खुदकशी मत करिए, आप जो है सुसाइड मत करिए। आप हिम्मत से काम लेंगे और सब्र करिए। इंशाल्लाह जो है तेलंगाना हुकूमत, जो एजुकेशन मिनिस्ट्री आपके जो है आवाज़ को, आपकी जो तकलीफों को समझेंगे। और जब तक हम डिमांड करें, जब तक जो है बच्चों को प्रमोट नहीं करेंगे, तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से हम इसी तरह हम जो है एहतजाज पुरअमन जारी रखेंगे। और जो है मैं यहाँ पर इस मौके पर डिमांड भी कर रहा हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट से, जो नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो बच्ची सुसाइड करी उसके फैमिली वालों को एक सरकारी नौकरियां दी जाए, 10 लाख रुपया दिए जाए और 100 की रिश्ते दिए। बोलकर धान की खरीदी में अदम दिलचस्पी पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार। भैंसा के टीआरएस कायदीन और किसानों ने एमएलए जी विठल रेड्डी की क़यादत में धरना मुनज़्ज़म किया और फिलफौर धान की खरीदी का मुतालबा किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव और केटीआर की हिदायत पर आज भैंसा शहर में एमएलए जी विठल रेड्डी की क़यादत में टीआरएस पार्टी भैंसा की जानिब से एक बड़ी रैली का एहतमाम किया गया। मरकजी हुकूमत का सौतेला सुलूक और आए दिन किसानों के लिए नए नए कवानीन के जरिए मरकजी हुकूमत की जानिब से किसानों को बार बार हरासा किया जा रहा था, जिसके जिम्मन में आज भैंसा टीआरएस पार्टी की जानिब से एक रैली का एहतमाम किया गया, जिसमें टीआरएस कायदीन की जानिब से मरकजी हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ डाउन डाउन के नारेबाजी करते हुए देखा गया और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के पुतले को टीआरएस पार्टी कारकुनान की जानिब से नजर आतिश किया गया। बादिजा ये रैली भैंसा बस स्टैंड से होती हुई भैंसा तहसील ऑफिस पहुंचकर भैंसा तहसीलदार के जिम्मेदारों को तहरीरी याददाश्त पेश करते हुए मुतालबा किया गया कि मरकजी हुकूमत अपने किसान दुश्मन पॉलिसियों को वापस ले। इस मौके पर टीआरएस पार्टी सैयद आसिफ मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन, मार्केट कमेटी चेयरमैन पी कृष्णा, भैंसा टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, सीनियर टीआरएस कायद जी मुरली गौड़, साबिका मार्केट कमेटी चेयरमैन विलास गादेवार, एमपीपी भैंसा गणेश शेख अहमद और दिगर कायदीन की कसीर तादाद मौजूद थी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। खौफनाक सड़क हादसा तेज रफ्तारी के सबब पेश आया। इस हादसे में अब तक 7 अफराद हलाक हो गए। जिंदगी एक नेमत है, इसको तेज रफ्तारी के जुनून का शिकार न बनाएं। बीगाला कृष्णमूर्ति मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का कामयाब इख्तिताम। सुपरस्टार फाइनल की फातेह टीम बनकर उभरी। एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने ऑर्गेनाइजर्स की जबरदस्त सताइश की। मरकजी हुकूमत धान की खरीदी में जानिबदारी का मुजाहरा कर रही। तेलंगाना के किसानों से नाइंसाफी की जा रही है। धान की खरीदी तक एहतजाज जारी रहेगा। एमएलए बोधन मोहम्मद शकील आमिर का इंतबाह।
21 जनवरी से MPL क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। टूर्नामेंट में खेलने के ख्वाहिशमंद खिलाड़ी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। आखिरी तारीख 25 दिसंबर मुकर्रर। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।